आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। देहरादून के मां डाट काली मंदिर में साल 1804 से अखंड ज्योति और हवन कुंड जल रही है। जानिए इस मंदिर की मान्यता। उत्तराखंड में सैकड़ों प्राचीन और पौराणिक मंदिर हैं जिनकी बड़ी मान्यता है। इन्हीं में से एक मंदिर देहरादून से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद है, जिसे मां डाट काली मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां रोजाना करीब 500 से 1000 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। तो वहीं नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या हजारों तक पहुंचती है। मां डाट काली मंदिर का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान किया गया था। साल 1804 में मंदिर के निर्माण के दौरान जलाई गई अखंड ज्योति और हवन कुंड तब से जल रही है। वन विभाग ने वन भूमि से अतिक्रमण किया तो अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र में अतिक्रमण करने पर सख्त एक्शन लिया, साथ ही अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। अंसारी गांव के आपदा पीड़ितों को मुआवजा न मिलने का मामला 3 सप्ताह में हाई कोर्ट में जवाब पेश करेगी सरकार। हाई कोर्ट में अंसारी गांव के आपदा पीड़ितों को मुआवजा न मिलने के मामले में सुनवाई हुई। राज्य सरकार 3 सप्ताह में जवाब पेश करेगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुद्रप्रयाग के अंसारी गांव के आपदा पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा नहीं देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अगले सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की गई है। उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश रितु बारी हुई रिटायर्ड। जाने कौन होंगे नए चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस रितु बारी के सम्मान में हाई कोर्ट में टी पार्टी का आयोजन हुआ। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी समेत अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बारी आज सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। वैसे तो उनका कार्यकाल 10 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, लेकिन 9 अक्टूबर से दशहरा अवकाश है, इसलिए आज न्यायमूर्ति रितु बारी का हाई कोर्ट में अंतिम कार्य दिवस था। ऐसे में उनके सम्मान में हाई कोर्ट में टी पार्टी का आयोजन किया गया। स्वच्छता में उत्तराखंड ने रचा इतिहास। कहानी संग्रह स्वच्छ भारत मिशन में 10 शहरों के नाम शामिल। कहानी संग्रह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जारी 75 शहरों की स्वच्छता स्टोरी में से उत्तराखंड के 10 शहरों की स्वच्छता कहानी शामिल है। स्ट्रीट वेंडर्स को फ्री में मिलेगा फूड लाइसेंस, 5 साल में कराना होगा रिन्यूअल। स्ट्रीट वेंडर्स को उत्तराखंड की धामी सरकार ने दी बड़ी सौगात। स्ट्रीट वेंडर्स से फूड लाइसेंस का नहीं लिया जाएगा शुल्क। उत्तराखंड की धामी सरकार ने ठेली रेहड़ी और फेरी करके अपनी आजीविका चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब से रेहड़ी ठेली चलाने वालों को निःशुल्क फूड लाइसेंस मिलेगा। अब से फूड लाइसेंस भी 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। फूड लाइसेंस के रिन्यूअल के दौरान भी ठेली रेहड़ी चलाने वालों को कोई भी शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। देहरादून पुलिस का बड़ा एक्शन। पहली बार ड्रग माफिया की अवैध संपत्ति की फ्रीज। देहरादून पुलिस ने ड्रग माफिया की अवैध संपत्ति की फ्रीज। इसी साल मार्च में पुलिस के हाथे चढ़ा था कोबरा गैंग का तस्कर। पहाड़ में 3100 फीट की ऊंचाई पर दिखा मोर। क्या जलवायु परिवर्तन का है असर। पहाड़ी इलाकों में भी मोर दिखाई देने लगे हैं। इस बार 3100 फीट की ऊंचाई पर मोर दिखा है, जिसे लेकर कौतूहल बना हुआ है। लक्सर में युवती से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। लक्सर में युवती से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में हुई मारपीट, दोनों पक्षों के कई लोगों के घायल होने की सूचना। बुजुर्ग महिला के रेपिस्ट और हत्यारे को आजीवन कारावास। कोर्ट ने 1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया। पिथौरागढ़ में रेपिस्ट और हत्यारे को आजीवन कारावास। रेप के बाद बुजुर्ग महिला की थी बेरहमी से हत्या। भवन पर कब्जा कर कांग्रेस कार्यालय बनाने का आरोप। जानिए क्या है पूरा मामला। रामनगर में नीरज अग्रवाल ने कांग्रेस नेता रणजीत रावत पर लगाए गंभीर आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने भी दिया सीधा जवाब। ज्योतिर्मठ में स्थापित होगा आपदा पुनर्वास कार्यालय। गढ़वाल कमिश्नर और आपदा सचिव ने ली बैठक।
ज्योतिर्मठ में स्थापित होगा आपदा पुनर्वास कार्यालय। ज्योतिर्मठ में सुरक्षित स्थानों पर मकान बनाने पर कोई आपत्ति नहीं, कई काम भी होंगे। सुंदरखाल के लोगों को मूल सुविधाओं से वंचित रखने का मामला 4 सप्ताह में वन सचिव हाई कोर्ट में पेश करेंगे प्रगति रिपोर्ट। सुंदरखाल के लोगों को मूल सुविधाओं से वंचित रखने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। वन सचिव 4 सप्ताह में पेश करेंगे प्रगति रिपोर्ट। गंगोत्री हाईवे पर हवा में लटका बस का एक टायर, यात्रियों में मची चीख पुकार। गंगोत्री हाईवे पर हर्षिल में हादसे का शिकार होने से बची बस, पुस्ता टूटने से हवा में लटका बस का एक टायर, मची चीख पुकार। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, इन योजनाओं के लिए मांगी परमिशन। हरियाणा की जीत पर भी दी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास कार्यों पर की चर्चा। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर उत्तराखंड में जश्न, मसूरी में भाजपाइयों ने बांटी जलेबियां। हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा में बीजेपी की जीत, उत्तराखंड में मनाया गया जश्न। विकासनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 लुटेरे। रुड़की में एक नशा तस्कर भी गिरफ्तार। विकासनगर में ग्रामीण के साथ लूट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि रुड़की में एक नशा तस्कर पुलिस के हाथ लगा है।